अब की ये घटना मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश के एक गांव से एक युवती जैसे ही 12वीं कक्षा पास करती है, ग्रेजुएशन में उसका प्रवेश होता है, ग्रेजुएशन में जाती है। जैसा कि वो अपने गांव में सुनती हुई आई थी कि डिग्री कॉलेज में पहुंचने के बाद मौज मस्ती शुरू हो जाती है और पढ़ाई कम होती है, बॉयफ्रेंड्स बनते हैं, नई नई जिंदगियां जी जाती हैं। गांव की युवती थी, शहर के रंगों में खोना तय था। वहीं उसकी साथी एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसकी आयु तकरीबन 25 वर्ष थी, उसी की कक्षा में पढ़ता था और उससे थोड़े दूर गांव से था, किंतु दोनों की जातियां भिन्न थीं। इंस्टाग्राम पर दोनों एक दूसरे के साथ आईडी शेयर करते हैं, दोनों की मोहब्बत होती है और धीरे 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 ना चाहते हुए भी ये मोहब्बत परवान चढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में जीने मरने की कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, साथ नाचना गाना सभी प्रकार के कार्य करते हैं। बच्चे को बाहर भी कमाना था, वो विदिशा में बाहर कमाने आ जाता है, जबकि युवती अभी गांव में ही रहती है, किंतु इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अन्य माध्यम से बातचीत कंटिन्यू रहती है। युवक कुछ दिन बाद जब गांव में आता है तो युवती के घर पहुंचता है और अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है, जो कि अब मान्य कर दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि दोनों की जाति भिन्न भिन्न है, इस प्रकार से दोनों की शादी नहीं कराई जा सकती। सामाजिक प्रतिष्ठा रखते हैं दोनों ही परिवार और इसी प्रतिष्ठा का ताना देते हुए उसे पूरी तरीके से नकार दिया जाता है। युवती भी परेशान, युवक भी बेचैन। अब कुछ समय बाद युवती अपने घर से भागकर युवक के पास विदिशा पहुंच जाती है, युवक से शादी करने का दबाव बनाती है। युवक समझदार था, उसको समझाता है, मनाता है और घर वापस भेजने की बात कहता है। उसे बताता है कि उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा है, यदि वो घर से भागकर आई है तो ऐसे में पूरे परिवार का जो मान सम्मान है वो समाज में नष्ट हो जाएगा। युवती जवाब देती है कि वो अपना परिवार छोड़कर आ चुकी है, अब यदि घर वापस जाती है तो उसका परिवार उसे पूर्णतः मौत के घाट उतार देगा। वो कहती है कि युवक उसे प्यार नहीं करता, उसने सिर्फ प्यार का नाटक किया और कुछ इसी प्रकार के और भी ताने उसे मारती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ती है, एग्रेशन बढ़ता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि यदि हम इस जन्म में जीवित ना रह सके तो मरने के बाद स्वर्ग में एक होंगे। पास की दुकान से चूहे मारने की दवा खरीदते हैं और एक दूसरे को दोनों उस दवा का सेवन करते हैं और दोनों वहीं विदिशा में सड़क पर चक्कर खाकर जा पड़ते हैं। वहां से गुजर रहे यात्री जब इन दोनों व्यक्तियों को मदहोश होता देखते हैं, उनकी स्थिति खराब होता देखते हैं, तो वो तुरंत 108 पर फ़ोन करके इन्हें चिकित्सा को भर्ती करा देते हैं। वहाँ पर थानाधिकारियों को सूचना दी जाती है, अपर अधिकारी पहुँचते हैं, युवती का बयान नोट करते हैं। युवक का बयान नोट नहीं किया जा सका क्योंकि उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। दोनों के परिवार को सूचना दी जाती है। कुछ समय बाद दोनों की परिस्थिति ठीक होती है, दोनों चिकित्सा से बाहर आते हैं और परिवार अब ये समझ चुका था कि यदि इन दोनों बच्चों को दूर किया गया तो फिर ये दोनों ही हमें अपने बच्चे खोने पड़ेंगे। इस बात पर दोनों की शादी कर दी जाती है कि दोनों गांव में कभी नहीं आएंगे और
परिवारों से रिश्ता समाप्त रखेंगे, घर से बाहर रहेंगे और दोनों की शादी कर कर उन्हें वहाँ से भेज दिया जाता है। एक और ऐसी घटना के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।